आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा है। यह प्रतिवर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का एक खास महत्व है। इसका धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। आज शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से जो रोशनी निकलती है उससे साक्षात अमृत की बारिश होती है, अमृत टपकता है। प्राचीन काल में भी आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के जानकार लोग जड़ी बूटियों को चंद्रमा की रोशनी में रख देते थे और सुबह में उसका जो है औषधि बनाने में प्रयोग करते थे और इसका चमत्कारिक लाभ मिलता था। इसकी चर्चा बहुत से शास्त्रों में हुई है कि शरद पूर्णिमा की रात को रखी गई जीवनदायिनी औषधियां, जड़ी बूटियों से जो दवा बनती है वो बहुत ही लाभकारी होती है। आज की रात को, शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि आज की रात जो महिलाएं मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करती हैं, उनके घर पे, उनके परिवार में दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है तथा सालों साल सुख और ऐश्वर्य बना रहता है। इसका एक और महत्व है कि आज की रात जो है महिलाएं दूध और चावल से खीर बना करके कटोरी में जो है छत पे रख देती हैं और उसके ऊपर चलनी रख देती हैं। चंद्रमा की रश्मियां, चंद्रमा की किरणें जिनसे साक्षात अमृत टपकता है, वह जो है चलनी के माध्यम से खीर में प्रवेश कर जाता है और प्रातः काल परिवार के लोग उसे महाप्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं। तो इसका एक धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला किया था। इसका एक बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है और जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जिनका मन बहुत ही पवित्र है, जिनका जो है भगवान के प्रति गहरी आस्था है, वही इस महारास लीला के महत्व को, इसके रहस्य को, इसके मर्म को समझ सकते हैं। इसकी बौद्धिक व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो इस भक्ति मार्ग के लाइन में जो है भगवान से जो प्रेम करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के प्रेम में अपना सुध बुध खो बैठते हैं, वही इस मर्म को समझ सकते हैं। महारास लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड 10th स्कंध में किया गया है। 5 अध्याय है, जिसे जो है रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। लेकिन हर कोई जो है उसका अध्ययन करने का, उसका पढ़ने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वह समझ नहीं पाएगा। सांसारिक बुद्धि से उस रहस्य को, उस मर्म को नहीं समझा जा सकता है। मैं संक्षेप में श्रीमद् भागवत द्वितीय खंड 10th स्कंध में जो वर्णन है, जो रास पंचाध्यायी के नाम से सुविख्यात है, थोड़ा सा जो है प्रकाश डालना चाहता हूं। जो है शरद पूर्णिमा की रात थी। भगवान श्री कृष्ण कुंज वन में जो है बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस पे जो है बीज काम जो है क्लीम तान जब छेड़ते हैं और जब वो बांसुरी से ध्वनि निकलती है तो गोपियां जैसे व्याकुल हो उठती हैं, पागल हो उठती हैं। ऐसा उसमें वर्णन है कि कोई गोपी जो दूध दूह रही है, वह दूध दूहना छोड़ करके जो है तुरंत जो है वन के तरफ भागती है। कोई गोपी जो है स्तनपान करा रही है बच्चे को, वह बच्चे को लिटा करके तुरंत जो है बेहताशा होकर के वन के तरफ भागती है। ऐसे ही जो है कोई अपने पति से बात कर रही है, एकाएक उठती है और बांसुरी की आवाज सुनते हुए, जिधर से आवाज आ रही है, बेतहाशा भागने लगती है। सारी गोपियां जो है वन के तरफ दौड़ने लगती हैं। और शरद पूर्णिमा की रात जो है बहुत ही मनमोहक दृश्य था और पवित्र यमुना नदी के शीतल स्पर्श को पा करके शीतल मंद सुगंध जो है वातावरण को और ही मनमोहक बना रहा था। उसमें भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की तान जो है चार चांद लगा रही थी।
चांदनी रात में पूरा जो है वन जो है नहाया हुआ था। जब शीतल मंद सुगंध समीर हवा बह रही थी तो जैसे लताएं नृत्य कर रही थी, जो है जंगल की, वन की, पेड़ों की डालियां जो है झूम रही थी। बहुत ही मादक, बहुत ही मनमोहक दृश्य था। सारी गोपियां इकट्ठा हो गईं और भगवान ने अपनी प्रबल योग माया से, जो कि गोप जो है अचानक गोपियों के निकल जाने से व्याकुल थे। अचानक वो देखते हैं कि गोपी तो, हमारी पत्नी तो मेरे पास ही है। एक तरफ इधर जो है गोपी के पास उसकी पत्नी थी, दूसरी तरफ जो है गोपियां जो है उस निकुंज वन में थी और भगवान श्री कृष्ण जो है बांसुरी की तान छेड़े हुए थे। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था और ऐसा कहा जाता है कि सारे देवता जो है आकाश में इकट्ठा होकर के इस जो है रासलीला को, इस महा रासलीला को देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे, भाव विभोर रहे थे। यह दृश्य जो है भक्त और भगवान का एकाकार होने का दृश्य था। यह प्रसंग जो है, यह दृश्य जो है भक्त और भगवान की दूरी को समाप्त करने का दृश्य था। जो जीव रूपी गोपियां जो है, जीव रूपी गोपियां जो अपने परम ब्रह्म से, जो कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म थे, उनसे एकाकार होने के लिए व्याकुल थी। सदियों से, युगों युगों से उनकी प्यास थी, जो आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनको तृप्त कर रहे थे। और एकाएक जो है गोपियां देखती हैं कि भगवान जो है हमको, हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, रासलीला रचा रहे हैं, लेकिन दूसरे को नहीं समझ पाती थी। वो ये देख रही थी कि भगवान मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, ऐसा सभी को आभास होता था जो है। अचानक थोड़ी देर बाद जो है भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गोपियां जो है उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं। कभी लताओं से, कभी पेड़ों से, कभी किसी से, कभी किसी से पूछती हैं कि हमारे कृष्ण जो है, हमारे कन्हैया जो है कहाँ चले गए जो है। और वह तमाम भगवान की लीलाओं को खुद करने लगती हैं। कोई कृष्ण बन जा रही हैं, कोई गोपी बन जा रही हैं, कोई नाग नथैया का दृश्य, कहीं कोई शेषनाग बन जा रहा है। तमाम लीलाओं का जो है खुद ही आपस में जो है मंचन करने लगती हैं और भगवान के जो है विरह से जो है वह व्याकुल हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं और जो लोग जो है भक्ति मार्ग में हैं तो उनको किंचित भी भगवान के किसी भी कृत्य पर कोई संदेह नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण के इस रास लीला पर जो है आपको किंचित मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस मर्म को, इस रहस्य को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है इसकी अगर सांसारिक व्याख्या करेंगे, सांसारिक बुद्धि से सोचेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। गोपियों ने जो है अपनी तमाम सांसारिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया था, सारे बंधनों को त्याग करके आज जो है अपने प्रभु से मिलन के लिए चली आई थी जो है। और अचानक जब भगवान अंतर्ध्यान होते हैं तो सब व्याकुल होकर के जो है एक दूसरे को जो है पूछती हैं कि कहाँ चले गए। कभी लताओं से, कभी वृक्षों से, कभी टहनियों से पूछते हैं कि मेरे भगवान, मेरे कन्हैया कहाँ चले गए। एक बार आपको मालूम होगा कि गोपियां विरह से जो है भगवान के जो एकदम व्याकुल थी। तब जो है उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, क्योंकि उद्धव जो है निराकार ब्रह्म को मानते थे, उपदेश देने के लिए गए थे, तब गोपियों ने कहा था कि उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईस। तो गोपियों के भगवान के अलावा जो है कुछ भी नहीं सूझता था, वो तो सगुर ब्रह्म की उपासक थी। और उद्धव कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की शिक्षा देते देते वो भी भगवान के प्रेम में पड़ गए। तो अचानक भगवान जब अंतर्ध्यान होते हैं तो गोपियां व्याकुल होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही जो है भगवान श्री कृष्ण जो है राधा के साथ विराजते हैं। हर गोपी के साथ उनका कृष्ण जो है उनके साथ रासलीला रचा रहा है, नृत्य कर रहा है। और सारे देवता जो है स्वर्ग से जो है, आकाश से जो है इस दृश्य को देख करके उनका मन जो है पुलकित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। तो ये महारासलीला का भी दिन है। इस पे बहुत ज्यादा जो है वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि यह समझ में नहीं आएगा। इस महारास लीला का वर्णन जो है हमारे बहुत बड़े विद्वान जो कि भगवताचार्य हैं, वो भी जो है महारास लीला का बहुत वर्णन नहीं करते हैं, कि जब तक कोई सच्चा अधिकारी नहीं होगा तब तक इस मर्म को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को जो है भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला की रात भी कहा जाता है। और जो लोग जो है भक्ति मार्ग में हैं, जैसे मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में, पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण के अलावा उनको
कुछ भी नहीं सूझता था। वही दशा जो है गोपियों को थी। उनका कोई सांसारिक उनकी कोई इच्छा नहीं थी। युगों युगों से उनकी जो है प्यास की तृप्ति हो रही थी। भक्त भगवान जीव और ब्रह्मा एक हो रहे थे। द्वैत जो है अद्वैत हो रहा था। सारा बंधन सब कुछ जो है समाप्त हो रहा था। भक्त और भगवान एकाकार हो रहे थे। उसके अलावा कुछ नहीं था। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति जो है, ये थोड़ी सी चर्चा मैंने किया जो है। आज शरद पूर्णिमा की रात है। महालक्ष्मी की आप पूजा आराधना कीजिए। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु परम ब्रह्म श्री कृष्ण की का स्मरण कीजिए, उनका नामोच्चारण कीजिए। निश्चित रूप से यह शरद पूर्णिमा की रात आपके लिए फलदायी होगा। ये छोटा सा प्रसंग जो है मैं आपके सामने रखा जो है। अगर यह प्रसंग यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। अंत में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री कृष्ण।